ऊपर उठा, ये नाभि कमल है। नाभि कमल पे 6 पंखुड़ियां का अनुभव किया, ये नाभि कमल है। नाभि कमल के बाद में फिर उनकी साधना पद्धति रही, तो ये हृदय कमल है। हृदय कमल पर भी बैठकर श्री गुरु महाराज ने अपने हृदय की साधना में, हृदय में ये पंखुड़ियां प्रकट, 8 पंखुड़ियां प्रकट गई। हृदय कमल के बाद में फिर उनकी साधना में आया, इसका नाम है ये कंठ कमल। हृदय कमल के बाद आया कंठ कमल। ये कंठ कमल पे 4 पंखुड़ियां हैं, जिस पे बैठकर श्री गुरु महाराज ने साधना की। कंठ से अमृत झरता है, और ये अमृत की महिमा, वो महिमा है कि आज सारा जनमानस इस तत्व को कैसे समझे, ये बात हमने बनाई। यहाँ अमृत सागर, महासागर में अमृत का महासिंधु लहरा रहा। इस महासिंधु में एक अमृत की छोटी सी केंद्र बिंदु रूप स्थिति है। उस अमृत की स्थिति से जब श्री गुरु महाराज ने कंठ पे वो अमृत झरा, उस अमृत का झरने का नाम ही है छद्मस्त वाणी। छद्मस्त वाणी सहस्त्रार चक्र के उस से झरी और वो कंठ कमल पे अमृत रूप आई। ऐसे कंठ कमल के बाद में फिर बिंद कमल की साधना की। बिंद कमल, कंठ कमल के बाद में फिर मुख कमल की साधना हुई है। मुख कमल के बाद में फिर बिंद कमल की साधना हुई। बिंद कमल के बाद मुख कमल के बाद कंठ कमल। ये कंठ कमल की साधना, कंठ कमल, हृदय कमल की साधना, नाभि कमल की साधना और गुप्त कमल की साधना, ये 6 कमल की साधना पूरी पद्धति श्री गुरु महाराज की ये अध्यात्म की महानिधियां हैं। ऐसी महानिधि में छद्मस्त वाणी ग्रंथ की जो अनुभूति यहाँ प्राप्त हुई है, इस जंगल में वो आत्म तत्व की प्राप्ति हुई थी। धन्य धन्य गुरु तार जी, तारण करो नाम, जो नर तुमको जपत है सिद्ध होत सब काम। आज हमारे परम पूज्य तारण तरण देव महाराज प्रत्यक्ष में नहीं है, लेकिन परोक्ष में अंतर आत्मा ही सच्चा गुरु है। ऐसा सदगुरुदेव ने हम सबको प्रेरणा दी है, सब जगत के जीवों को ये मार्ग दिया कि तुम्हारा सच्चा गुरु निज अंतरात्मा है। निज अंतरात्मा की ज्योति जगाने के अनुभव के साथ में जिस समय ये 6 कमल की साधना होती है, उस साधना में सबसे पहले गुप्त कमल से जहाँ से ब्रह्म नाड़ी की ज्योति का अनुभव होता है, वो अनुभव क्या होता है? उस अनुभव का नाम है ओ। ये नाभि कमल को टच किया गुप्त कमल ने, ये ध्वनि निकली ओम की। अब यही ध्वनि नाभि कमल से निकलेगी ओ। यही ध्वनि अब हृदय कमल से निकलेगी ओ। यही ध्वनि अब कंठ कमल से निकलेगी ओ। यही ध्वनि अब निकलेगी मुख कमल से ओ। यही ध्वनि निकलेगी अब बिंद कमल से। सठ कमल के माध्यम से आचार्य भगवान तारण तरण देव की साधना पद्धति है। उनने अपनी साधना में लेकर उनको अध्यात्म का ज्ञान जागृत हुआ। 9 सूत्र सुधरे, मन वचन काय उत्पन्न हित साय और द्रव्य भाव नो कर्म, अर्थात द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म और मन वचन काय की एकता और उत्पन्न हित साय मानस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अनुभूति। ये 9 सूत्र सुधरे, तब 10वें सूत्र में आत्मज्ञान की प्राप्ति गई, जिसमें 5 मतें जगी, 14 ग्रंथ आदिराज की रचना करी। अब ये विचार मत के 3 ग्रंथ मालारोहण, पंडित पूजा, कमलवती जी रत्नात्रय से पूर्ण ग्रंथ हैं। इन ग्रंथ को नाभि कमल पे लिया। कहाँ लिया? नाभि कमल पे लिया। ओंकारे वेदन्ति शुद्धात्म तत्त्वम् ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य तत्त्वञ्च परम तत्त्वम्। ये उद्गम नाभि कमल से उठता है। तारण त्रिवेणी को परम कोई
तारण तरण महाराज ने ये उनके मंगल सूत्र नाभि कमल से उठे। ये तारण त्रिवेणी के सूत्र हैं, नाभि कमल से उठे। और उनकी जब साधना पद्धति आगे बढ़ी तो आचार्य मत का एक ग्रंथ जिसका नाम श्रापाचार है, वो नाभि कमल और हृदय कमल के बीच में एक ज्ञान की रेखा है, एक श्रद्धा की रेखा है, एक श्रद्धा की ज्ञान कमल और हृदय कमल के बीच में तारण तरण श्रापाचार जी ग्रंथ है। ऐसे ग्रंथ का अनुभव किया है जिस ग्रंथ में नाम है शुद्ध तत्वम च आराध्यम। अब मैं शुद्ध तत्व की आराधना करता हूँ। फिर भाई हृदय कमल पर, हृदय कमल पर देखो तो सार मत के 3 ग्रंथ लिए। पहला ग्रंथ ज्ञान समुच्चय सार, यहाँ से एक ज्योति का जागृत का अनुभव रूप में। तो ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ में मंगलाचरण में पहला सूत्र है परमानंद परम ज्योति। और ये चैतन्य ज्योति ऊपर को प्रकाशित होती गई तो उपदेश शुद्ध सार ग्रंथ आया। उपदेश शुद्ध सार ग्रंथ में आया मंगलाचरण का पहला सूत्र का पहली गाथा का पहला चरण है अपानम शुद्ध अपानम। और जब ऊपर उठी वह चैतन्य प्रकाश की ज्योति अनुभूति में ऊपर बढ़ती गई तो यहाँ त्रिभंगी सार जी ग्रंथ, त्रिभंगी सार जी ग्रंथ में मंगलाचरण की पहली गाथा का पहला चरण आया जिसमें आया नमस्कृतम महावीरम। मैं अपने महावीर चैतन्य सत्ता को प्रणाम करता हूँ, मैं अपनी चैतन्य ज्योति को प्रणाम करता हूँ, मैं अपने चैतन्य महासागर को प्रणाम करता हूँ। और सम्यक दर्शन बुद्धम, सम्यक दर्शन का उद्यम प्रकाश प्रभात करता हूँ। ये है साधना। और ऊपर उठे कंठ कमल पर तो फिर ममल मत के 2 ग्रंथ है। एक ग्रंथ है 24 टाणा जी, 24 टाणा ग्रंथ कंठ कमल पे आया। कंठ कमल से कैसे आया, कैसा आया कंठ कमल से? होते पन्ने कंठ अर्क प्रकाश है। कंठ कमल पे वो प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। और 24 टाणा ग्रंथ में आया जम दीप्ति तम दृष्टि, तम दृष्टि तम दीप्ति। जैसा तुम्हारा उपयोग वैसा तुम्हारा आत्मा का प्रकाश, और जैसा आत्मा का प्रकाश वैसे ही तुम्हारा शुद्ध आत्मा का उपयोग। दृष्टि माने उपयोग और दीप्ति माने प्रकाश। तो जम दीप्ति माने जैसा प्रकाश, तम दृष्टि वैसा उपयोग, और जैसा उपयोग जम दृष्टि तम दीप्ति। जैसा शुद्ध उपयोग वैसा शुद्ध प्रकाश। और ऐसे शुद्ध प्रकाश को शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, ऐसे शुद्ध प्रकाश को कहा। ऐसा शुद्ध प्रकाश कंठ कमल पे आया। और जब कंठ कमल पे ऐसा झरा तब तारण तरण देव कहते हैं 24 टाणा ग्रंथ में क्या आया? ई अर्थ आयरन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में जो भक्त जी आचरण कर तीर्थंकर पद को पाते हैं। और 3 अर्थ आवरण, अगर रत्नात्रयात्म स्वभाव पे आवरण करते हैं तो वह जीव धावन स्थावर पर्याय में पहुंचे। ये 24 टाणा ग्रंथ में आया। और आगे इसी पे उठे कंठ कमल की 2 अवस्था। एक कंठ कमल ये निचला हिस्सा और एक कंठ कमल ये ऊपर का हिस्सा। इसका ग्रीवा बोलते हैं दोनों स्थान को। ग्रीवा नीचे का स्थान है ये 24 टाणा, ऊपर उठे थोड़े तो ममल पहाड़। ममल पहाड़ में 164 फूलनाएं लिखी, 3200 गाथाएं लिखी, पर एक कंठ कमल पे वो अमृत झरना का नाम है ममलम ममल सहावम। ममलम ममल सहावम, कमलम कमल सहावम, रयनम रयन सहावम, धर्मम धर्म सहावम, आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम, ध्यान ध्यान स्वभावम। मैं अपने अखंड ही अखंड महासत्ता चेतन सत्ता ममल सत्ता त्रिकाल ज्ञान घन सत्ता ये ममल का ग्रंथ कंठ कमल पे ममल पहाड़ जी ग्रंथ अध्यात्म का महासागर। ये कंठ कमल पे 2 स्थिति बनी, एक 24 टाणा और ऊपर की स्थिति पे आया यहाँ ममल पहाड़ है। और अब ऊपर आए मुख कमल पे, तो मुख कमल पे आए तो यहाँ अंतर की गहराई में पहुंचे। तो जहाँ गहराई में पहुंचे उस अवस्था का नाम है भगवान कि जहाँ ममल मत और इसके बाद केवल मत है। केवल मत माने अब मुख कमल और बिंद कमल जी, मुख कमल और बिंद कमल। तो बिंद कमल पर
5 ग्रंथ का अनुभव किया। 5 ग्रंथ माने जिसका नाम खाद का विशेष, सिद्ध स्वभाव, शून्य स्वभाव, छदमस्त वाणी। अब जब इतना अनुभव किया तो देखो कैसा अनुभव किया। ये ममल पहाड़ के बाद आए तो यहाँ जी खाद का विशेष, जी खाद का विशेष, खाद का विशेष थोड़े और ऊपर उठे, खाद का विशेष। और जब अपने आप में केंद्रित हो गए, यहाँ से ऊपर उठे से खाद का विशेष, और जब अपने गोल राउंड पर सहस्त्रार चक्र पे पहुंचे, ये गोल राउंड चलने लगा, इस राउंड पे स्थिर हो गए, इसका नाम है सिद्ध स्वभाव। जब राउंड पे स्थिर हो गए सिद्ध स्वभाव और उस सहस्त्रार हजार दल के कमल के चक्र पे स्थित हो गए, वहां केंद्र बिंदु पे स्थित हो गए, उसका नाम है शून्य स्वभाव। और उस केंद्र बिंदु अमृत से, केंद्र बिंदु के जो सहस्त्रार दल के चक्र से जो वहां से एक सुई की नोक के समान एक छेद है, उस वहां से जरा सा वो जब वहां से खिली, उस अवस्था का नाम है छदमस्त वाणी। छदमस्त वाणी वहां से खिली, वो अमृत रूप कंठ पे खिली। छदमस्त वाणी यहाँ से खिली तो वो आई कहाँ? कंठ कमल पर। और जब छदमस्त वाणी कंठ कमल पे आई, और फिर जिन जीवों ने वो वाणी सुनी, उसका नाम आया है नाम माला। तो वो अमृत देशना गुरु महाराज की शुद्ध देशना है, वो उनके अध्यात्म की अनुभूति है। इसीलिए भगवान सुन लो भैया छदमस्त वाणी, सभी सुखी अन्य की कहानी। सुन लो भैया छदमस्त वाणी, सभी सुखी अन्य की कहानी। सुन लो भैया अध्यात्म वाणी। ऐसे 5 मत के अंतर्गत परम देव आचार्य भगवान के 14 ग्रंथ आदिराज की रचना करी है। उन 14 ग्रंथों की रचना में 14 ग्रंथों के अध्यात्म का ही महासागर है। और ऐसे महासागर को इस उनकी तप भूमि, शिक्षा स्थली भूमि पर बैठकर उनकी ही साधना की स्थान इस दिन एक गुफा है, यहाँ बैठकर उनमें फूलनाएं लिखी गुरु बाबा ने। वे फूलनाएं जगत के जीव सब पढ़े, आत्मा का अनुभव करें। यही एक गुफा है, एक छत वाली गुफा है। आगे थोड़ी इस तरफ जाओगे, सिंह गुफा है, सिद्ध की गुफा है, सिद्ध गुफा है, सिंह गुफा है, बीलों वाली गुफा है, जब प्रधान गुफा है, एक यहाँ छत वाली गुफा है। तो ये 5 गुफाएं हैं जहाँ इस नंदन वन की 5 गुफाएं, जहाँ बैठकर परम पूज्य आचार्य भगवान ने लिखी धारण तरण ग्रंथ में ममल पहाड़ में अमृत रस की फूलनाएं। और ऐसी फूलना को पढ़कर सुनो, एक फूलना उनकी यही की है, बिल्कुल 7 नंबर की फूलना है, वो इसी गुफा की फूलना है। शिष्य लोग आए सब, उनने गुरु महाराज से उपदेश मांगा, धर्म उपदेश मांगा। गुरु महाराज गुफा में ध्यान में बैठे होंगे, वहां से उनके प्रमुख शिष्य जो दयाल प्रसाद जी आदि थे, उनसे उन शिष्यों ने पूछा कि गुरु महाराज कहाँ हैं। तब गुरु महाराज बैठे हैं 4 दिन से ध्यान में। तब दयाल प्रसाद जी ने कहा कि भैया तुम तनक देर से आए, 4 दिन बाद आए, गुरु महाराज तो 4 दिन से ध्यान से ही नहीं उठे। तब श्री गुरु महाराज के लिए वे शिष्य भावना भाते हैं। ये सूत्र यहीं के हैं, बिल्कुल छदमस्त वाणी ग्रंथ के। ये जू शिष्य गणधर आए है, भय सो हमारो अभाग का है, जो 4 दिन पहले ना आए। वे शिष्य भावना भा रहे हैं कि गुरुदेव गणधर जैसे तुमने हमें नाम दे हैं, यही प्रमुख शिष्य आए हैं, लेकिन आप 4 दिन से उस आत्मा के ध्यान में लीन हो, और हमरा ये अभाग रहा कि अगर हम 4 दिन पहले आ गए होते तो आपको हमें धर्म उपदेश मिल गया होता। फिर भी उनने भावना भाई इधर गुरु महाराज का ध्यान खुला होगा। फिर भी शिष्यों को गुरु महाराज ने वो प्रसाद दिया। कौन सा प्रसाद दिया? प्रसाद क्या दिया? ज्ञानम तिलोय सारम। ज्ञान ही 3 लोक में सारभूत है, ये प्रसाद दिया है। ज्ञान ज्ञान ज्ञानम तिलोय सारम, ज्ञान ही 3 लोक में सारभूत है। ज्ञानम जिने बनियम, ऐसा जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है।
रूपातीतम, सारे रूपों से परे है ऐसा वह ज्ञान। ज्ञानम जिनेहि बनियम, ऐसा ज्ञान जिन्हें परमात्मा ने कहा। ज्ञानम तिलोय सारम, ज्ञान ही तीन लोक में सारभूत है। रूपातीतम जगत्तिलो यस्य, सारे रूपों से परे वह ज्ञान स्वरूप है। नायको गुरु पसायेंगे, ऐसा तुम जानो श्री गुरु के प्रसाद से, ऐसा तुम जानो श्री गुरु के प्रसाद से। ये है गुरु का प्रसाद। ऐसा शिष्यों को प्रसाद मिला है, छद्मस्तवाणी ग्रंथ में ये प्रसाद मिला है, और ऐसा प्रसाद ज्ञान स्वच्छसार में भी मिला। ऐसा प्रसाद ज्ञान की गठरी रूप श्री गुरु महाराज आचार्य भगवान ने सारे जगत के जीवों को यही आत्मा का प्रसाद दिया। उनने बार बार कहा तू स्वयं भगवान है। अपनी भगवत सत्ता को देखो, अपनी सिद्ध सत्ता को देखो, अपनी सिद्धत्व सत्ता को देखो, और ऐसी सिद्धत्व सत्ता का अनुभव तुलना में भी कहा है। और वो यही कहा है कि ज्ञान बलेन इष्ट संयोग कम एक सुनीजे, तुम ज्ञान के महासागर हो, इसलिए ज्ञान बलेन इष्ट संयोग, अपने ज्ञान का पूरा जोर लगाओ, अपने चेतन इष्ट स्वरूप का अनुभव पाओ और उस सिद्ध मुक्ति पद को पाओ। ये श्री गुरु महाराज का बिंदी फुलना में भी ममलपाड़ में संदेश आया। और संदेश क्या आया? तारण तरन साहबे बिलियो संग बिलियंतो ज्ञान ममल सरुवे पिए पहंतो। बोलो गुरु महाराज की, सिद्धार्थ देव की जयकारा, गुरुदेव का जयकारा, गुरुदेव का। हमें गुरु बेनती एक सुनीजे, हाजू परम पूज्य तारण तरण देव मंडलाचार्य महाराज आचार्य भगवान विश्व वंदनी, सारे जगत के जीवों के लाने मंगल सत्य सत्य का उपदेश प्रभु उद्बोधन देने वाले, और संपूर्ण भरत क्षेत्र में आज देखो तो ये शुद्ध तारण पंथ है। और इस शुद्ध तारण पंथ में जहाँ शुद्ध अध्यात्म वाणी का वेदी पर विराजमान है, और ये वेदी पर वेद विराजमान है। ऐसे वेद के मंगलाचरण, ये 14 ग्रंथ के मंगलाचरण यहाँ ये सामने गुफा में रखे हैं। गुरु महाराज प्रत्यक्ष में नहीं है, लेकिन गुरु महाराज के ये 14 ग्रंथ के 14 मंगलाचरण वह मंगलाचरण है जहाँ से तुम्हारा जीवन का जागरण होता है। एक मंगलाचरण पढ़ोगे जागरण होगा। मालारोहण का एक मंगलाचरण सबसे ऊपर वो दिख रहा, ओंकार वेदंती सदातम प्रणमामि नेतम तत्वार्थ साधम, नहीं ये मालारोहण का। और पंडित पूजा का देखो, ज्ञानमयम सम्यक दर्शनेतम